अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपको डाइजेस्टिन कैप्सूल के मुतालिक बताता हूँ। इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है मेट्रोक्लोप्रामाइड, जो 5 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है। मेट्रोक्लोप्रामाइड और बहुत से ब्रांड होते हैं, रेगुलान होते हैं, मैक्सोलान होती है, लेकिन पॉपुलर ब्रांड जो है वो है डाइजेस्टिन, जो कैप्सूल की फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। ये जो मेडिसिन है ये प्रोकाइनेटिक एंटी एमेटिक मेडिसिन है, जो उल्टिया और वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए, उल्टिया और कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन और अच्छा मेडिसिन है। इस मेडिसिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कुछ ऐसे तरह है कि ये मेडिसिन जो मैदा और आंतों में जो मोशन होती है, इस मोशन को हमें पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। इन पेरिस्टाल्सिस को इंक्रीज कर देती है, ज्यादा कर देती है। जब ये मोशन पेरिस्टाल्सिस ज्यादा हो जाती है तो मैदा और आंतों में जो पड़े हुए खाना है वो आगे की तरफ धकेल कर देती है और जो मैदा और आंतें वो खाली हो जाती है। इसके खाली होने से जो वॉमिटिंग की चांस है वो कम किया जाते हैं ये मेडिसिन। आज मैं आपको इस मेट्रोक्लोप्रामाइड या डाइजेस्टिन कैप्सूल पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस मेडिसिन की यूजेज को देखा जाए तो ये एंटी एमेटिक मेडिसिन है, जो उल्टियों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको किसी भी वजह से उल्टी हो, नाजिया आती है, वॉमिटिंग होती है, तो इस वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन मेडिसिन है। अगर आपने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन के बाद जो वॉमिटिंग होती है, या आपने गाड़ी में जो सफर किया, सफर के दौरान जो वॉमिटिंग होती है, या मार्निंग सिकनेस होता है, फिर इन खवातीन जो है उसके जो सुबह के वक्त जो उल्टी आते हैं प्रेगनेंसी की वजह से, इसको खत्म करने के लिए डिस्पेबिया हो, अगर आपकी हाजमा ठीक नहीं है, या गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज हो, यानी आपकी जो मैदे में पड़े हुए खाना है वो वापस खुराक की नाली की तरफ आती है, मुंह की तरफ आती है, इसे हमें गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स कहा जाता है। इसके खत्म करने के लिए अगर आपके एंडोस्कोपी होने वाला है, एंडोस्कोपी से पहले अगर आपकी मैदा में पड़े हुए खाना है वो खाली करना है, तो वो जल्द खाली करने के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है और वॉमिटिंग के चांस को भी कम कर देती है ये मेडिसिन। अगर आपकी माइग्रेन हो, सर में दर्द हो, इसके वजह से जो वॉमिटिंग होती है, यानी आपको जो भी वजह है इसकी वजह से आपको वॉमिटिंग आती है, या आपने कोई ऐसा मेडिसिन इस्तेमाल किया, दवाई इस्तेमाल किया, इस दवाई की वजह से अगर आपको वॉमिटिंग और नाजिया होती है, तो इसको खत्म करने के लिए, वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए, उल्टियों को कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन और अच्छा मेडिसिन है। इसके इस्तेमाल से आपकी उल्टियां या वॉमिटिंग है इस पर कंट्रोल पा सकते हैं। अगर इस मेडिसिन की साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है और सडेशन है, यानी थोड़े बहुत नींद आ सकती है इस मेडिसिन के इस्तेमाल से। डेजीनेस भी पैदा कर सकते हैं, सर में बोझ, सर में चक्कर, सर में दर्द भी पैदा कर सकते हैं ये मेडिसिन, लेकिन रेयर केसेस में ज्यादा हालात नहीं है। अगर इसके डोज को देखा जाए तो इसका जो एवरेज डोज है वो 10 मिलीग्राम सुबह शाम, यानी एक टेबलेट सुबह एक शाम लेना होगा, बीड़ी दिन में 2 दफा, खाने से पहले भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन आपकी डॉक्टर आपको जितने भी टाइम के लिए, जितने वक्त के लिए आपका रेकमेंड किया, आप इसका इस्तेमाल करें। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर कभी भी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।